बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के अध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। कोटर पूजन का अवसर है, आप अपने अंदाज में काशी वासियों के लिए दो शब्द। कोटर पूजन हम लोग करीब 65 बरस से पत्रिका निकालते थे, लेकिन 23 बरस से उल्लू महोत्सव होने लगा। उसका कारण ये है कि उल्लू, एक शायर ने लिखा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। तो साल भर हम लोग किसी भी पार्टी को, जितना भी पार्टी है, उसके अवगुण को देख करके वो गाली देते हैं, लेकिन चुनाव अब आता है तो उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। तो हम लोग से बड़ा उल्लू कौन है? और उल्लू जो है वो किसानों का मित्र है। जितने चूहे होते हैं, किसान जो फसल नष्ट करते हैं, वो उल्लू उसको समाप्त कर देता है। और जागरूक लक्ष्मी का वाहन भी है उल्लू, ऐसी मान्यता है। तो हम लोग देश में, सारे देश में उल्लू रह गए हैं, तो कम से कम एक दिन तो उनका सम्मान तो करना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उल्लू महोत्सव मनाने लगे, और ये परंपरा 23 वर्ष से लगातार चल रही है। हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद पांडे और हमारे अध्यक्ष बड़े भाई जगदम्बा तुलसियान जी, आप इनसे पूछिए, इनसे ज्यादा आप लक्ष्मी के भक्त हैं और लक्ष्मी के वाहन की पूजा भी करनी चाहिए। इन्होंने जो राय दिया वही राय हम लोग अभी तक उसको कायम रखे हुए हैं। आप जाए तो आप काशी के रत्न हैं। हाँ। और आप लोगों ने काशी को, काशी का माहात्म्य दिलाने में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है, साहित्यकारों का, कवियों का, यहाँ के कलाकारों का। दरअसल में ऐसा होता है, मैं बताऊं, आपने ठीक कहा, हंसना बड़ा मुश्किल है बंधु, समझ रहे नहीं। इस घुटन भरी जिंदगी में थोड़े देर के लिए अगर आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, तो ये हमारी शनिवार गोष्ठी करती है। महामूर्ख मेला, उल्लू महोत्सव, अलाव गोष्ठी, ढूंढा लैया गोष्ठी, कीचड़ गोष्ठी, तरह तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं कि ताकि आदमी मस्त रहे और बनारसीपन बराबर जिंदगी। आवाज भी निकल जाए, इसी में वो वाला सही हो गया। हम बोले रहे कि अभी रहने दीजिए, आरती वगैरह का विजुअल बना लेते हैं। मेरा नाम जगदम्बा तुलसियान, शनिवार गोष्ठी संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज वर्ष में एक बार हम लोग उल्लू महोत्सव, उल्लू देवता की आराधना, सम्मान, पूजा में मनाते हैं, जो कि उल्लू महोत्सव 25/11 को मारवाड़ी समाज भवन में शाम को 7 बजे से है। तो आज उल्लू देवता का आह्वान इसलिए किया गया कि ये लक्ष्मी का वाहन है। दुनिया में भगवान ने जितने पक्षी बनाए सबको चोंच बनाया, सिर्फ उल्लू को मुंह बना दिया। अब समस्या ये है कि उल्लू अपने अंडे को फोड़े कैसे? सारे पक्षी तो चोंच से फोड़ लेते हैं, इसके मुंह है, इसको दिन में दिखाई पड़ता नहीं। इसको वरदान दिया, ये पारस पत्थर को पहचानता है, चूंकि लक्ष्मी जी का वाहन है। ये उड़ता है, पारस पत्थर लाता है, अंडे को फोड़ता है, वापस छिपा जाता है। ये उसकी कला है।
क्या बात। जितने भी तंत्र साधना आजकल होते हैं, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, कुछ भी हो, सब उल्लू को खटिया से बांध के ही किया जाता है। और तो ये उल्लू का महत्व है। तुम्हारी कृपा से हर कोई काट रहे मेवा। ओम जय उल्लू देवा, हर हर महादेव। हाँ बोलिए। हाँ वही पे हैं, यही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या दुकान है वही पूछेंगे, बता देगा। हाँ 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 हाँ, तेल वाला, तेलिया वाला, तेल वाला। घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूँ तारीफ, तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूँ, वो मारती है 4 लात मुझको पटक के। और क्यों मारती है? वो उलूक देव महाराज से मैं फिर एक मुक्तक देता हूँ। हाँ, साजन मेरा दिलदार है, दूर रख के गाओ ना। साजन मेरा दिलदार है, करता पड़ोसन से प्यार है। साजन मेरा दिलदार है, करता पड़ोसन से प्यार है। सन छत पे जब भी आती है, मेरा पति भी भागा जाता है। आंखें 4 है, पड़ोसन से करता प्यार है। अगर बात की जाए तो आपके परिचय का तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि देखिए मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं शनिवार गोष्ठी का उपाध्यक्ष हूँ। आज के दौर में जो है हंसी सबसे बड़ी चीज़ है। हर आदमी इतना परेशान है कि हंसी मुस्कान सब गायब हो गया है। और एक काशी शहर है, बाकी दुनिया और भी पूरी दुनिया में शहर हैं, वहाँ लोग मौज मस्ती के लिए करोड़ रुपये खर्चा करते हैं, लाखों खर्च करते हैं। ये काफ़ी है यहाँ बिना पैसे की मौज मस्ती है। आप किसी को बुक कर दीजिए तो बुरा बन जाएगा। ये काफ़ी में मामू का सम्मेलन होता है, लोग मुँह बनने आते हैं। यहाँ पर जो है उल्लूक महोत्सव होता है, लोग उल्लूक बनने आते हैं। तो ये मस्ती बनारस में ही है। हम लोग उल्लूक महोत्सव को और ज्यादा विस्तृत रूप देने के लिए युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया उल्लू बना रही है, हम लोग उल्लू बन रहे हैं, तो कम से कम इस उल्लू पना से बाहर आइए, उल्लू में शामिल होइए, तब आपको एहसास होगा कि आप कैसे उल्लू बन रहे हैं। जिस दिन आप उल्लू बनना बंद हो जाएंगे, उस दिन समाज बदल जाएगा। सर, कुछ दिन पहले आपका एक स्टेटमेंट आया था कि आधुनिकीकरण के कारण काशी की संस्कृति और प्राचीनता खो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो विकास है वो एक गति है, वो हमेशा होता है, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन विकास के साथ जो यहाँ की प्राचीनता है, यहाँ की पहचान है, यहाँ की परंपरा है, वो बची रहनी चाहिए। काशी की पहचान क्योटो से नहीं है, काशी की पहचान काशी से है। तो जब तक हम काशी को काशी नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी कृपा से सबने तागड़ काट रहे मेवा। बोलो जय उल्लू देवा, बोलिए उल्लूक महाराज की जय। आगामी 25 नवंबर 2023 को उल्लूक महोत्सव होगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित हास्य कवि और कलाकार आकर के लोगों को उल्लू बनाने और अपना उल्लू सीधा करने के गुण सिखाएंगे। और उल्लूक देव को अगले विश्व कप को जिताने के लिए हम लोग बैट बॉल समर्पित कर रहे हैं। अब यही हम लोगों को वर्ल्ड कप दिलवा करके मानेंगे। और गुरु, सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े उल्लू आए हैं, एक उल्लू ताजा तरीन और पकड़ा गया है, तो उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि है गिनती तुम्हारी बड़े उल्लुओं में, कहीं के हो नेता कहीं के हो वोटर, भटकते हो तुम जाके दिल्ली में प्यारे, बना है तुम्हारा बनारस में कोटा। की जाए तो पूरे भारत के जाने माने कवियों में आपकी गिनती होती है। आज कोटर पूजन हो रहा है,
आज के समय में आप अपने 4 शब्द अपने ही अंदाज में सर बताएं तो बड़ा मजा आए। सिर्फ महोत्सव के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये विगत 23 वर्षों से हो रहा है और उलूक महोत्सव की नींव डाली थी स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी ने। वो काशी के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते थे और पत्रकार, साहित्यकार, चित्रकार और कौन कौन से कार नहीं थे। वो बनारस की एक हस्ती थे। उनके जाने के बाद एक सूनापन आया जो अभी तक भर नहीं पाया है। उन्होंने इस परंपरा की नींव डाली थी और इस उद्देश्य से नींव डाली थी कि भाई उल्लू बनाने में सभी को महारत हासिल है। ये पता है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है उल्लू को, किसानों का मित्र है, फसल नष्ट होने से बचाता है, तमाम तरह की बातें उल्लू के संदर्भ में है। लेकिन फिर भी भारत में उल्लू को एक मूर्ख बेवकूफ के तौर पे मुहावरे में इस्तेमाल किया जाता है कि उल्लू बना दिया या उल्लू सीधा कर लिया, है ना, या उल्लू टेढ़ा कर दिया। तो उसके इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे को उल्लू बनाने में लगा हुआ है और अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तो इस परिवेश में हम अगर राजनीति की बात करें तो मैं समझता हूं कि हर कोई जनता को उल्लू बना के हर नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। कोई काम धाम कुछ नहीं है, बस आप वादे पे वादे करिए और कोई वादा पूरा भी होता नजर नहीं आता है। तो हम जनता को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े उल्लू हैं कि हर बार हमें कोई नया आके उल्लू बना जाता है। तो हमें उल्लू बनने से बचना है। 4 पंक्तियां मैं कह देना चाहता हूं कि है गिनती तुम्हारी बड़े उल्लुओं में, कहीं के हो नेता कहीं के हो वोटर, भटकते हो तुम जाके दिल्ली में प्यारे, बना है तुम्हारा बनारस में कोटर। अभी इस कोटर पूजन के अवसर पर उलूक महोत्सव तक उल्लूक देव अपने फ्लैट में विराजमान रहेंगे। 25 को आप सब आइए उल्लूक महोत्सव में। बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के अध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें।